हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमारा ये 16th पार्ट है, जिसमें देखिए हम लोगों को 183 को देखना था। यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध क्या कह रहा है, इसके की पॉइंट्स क्या है, पॉइंट बाई पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यात्रा या जल यात्रा के दौरान कारित अपराध की जांच और विचार और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। किस न्यायालय द्वारा? जिसकी स्थानीय अधिकारिता में अभियुक्त या जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, या वह वस्तु जिसके बारे में अपराध किया गया यात्रा के दौरान की गई या गायब हुई है। इस धारा की प्रयोज्यता हेतु यात्रा का निरंतर रहना आवश्यक है। बात करते हैं 184। 184 क्या बात कर रहा है? एक ही साथ विचारण अपराधों के लिए विचारण का स्थान है। फिर 186 है। 186 बात कर रहा है, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा, जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं। और प्रश्न यह उठता है कि उसमें से उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए किस न्यायालय को। तो यदि एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा, और या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा अपीली दांडिक अधिकारिता में स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई को जहां पहले प्रारंभ किया गया था। 187 बात कर रहा है, स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराधों के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को है। 188 बात कर रहा है, भारत से बाहर किए गए अपराध, भारत से बाहर किया गया अपराध भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र या अन्यत्र स्थान पर, या जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत किसी विमान आदि पर गया, या भारत अपराध जो भारत के अंदर उस स्थान में किया गया जहां वह पाया गया है। बात करते हैं 189, भारत के बाहर किए गए अपराध के बारे में साक्ष्य लेना। फिर है चैप्टर 14 आते हैं, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। तो 190 बात कर रहा है, मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, कि कोई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निम्न दशाओं में अपराधों का संज्ञान कर सकेगा। अपराध गठित करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर, अपराध कारित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना प्राप्त होने पर या स्वयं की जानकारी पर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। बात करते हैं 191, अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। 192 है, मामले मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकेंगे। 193 अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना। 94 नहीं इम्पोर्टेंट है। 95 है। 95 बात कर रहा है, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। इस धारा में कुछ अपराधों के संज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। ऐसे अपराधों का संज्ञान लोक सेवकों अथवा न्यायालय के द्वारा परिवाद होने पर ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 तक में वर्णित अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 से 196 तक, धारा 199, 200, 205 या 211 तक एवं 228 में वर्णित अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 463, 471, 475 एवं 476 में वर्णित अपराध। बात करते हैं सेक्शन 196 की, राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। पहला पॉइंट है, निम्न अपराधों का संज्ञान न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। इसमें दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के अंतर्गत कारित किसी अपराध का भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का, 295 का, 505 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कारित किसी अपराध का, ऐसा अपराध कारित करने के आपराधिक षड्यंत्र या निम्न अपराध का संज्ञान न्यायालय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 खा, 155, धारा 155, धारा 555, 55 2 सब क्लॉज 2 या सब क्लॉज 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का। फिर है ऐसा अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का। फिर है इसके बाद सेक्शन
197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। इस धारा के अंतर्गत न्यायाधीशों और लोक सेवकों को अभियोजन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। अभियोजन हेतु पूर्व मंजूरी तभी आवश्यक है जब अपराध लोक सेवक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इस धारा का संरक्षण उन्हीं लोक सेवकों को प्राप्त है जिन्हें सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से। नेक्स्ट पॉइंट है, संघ के सशस्त्र बल के सदस्यों के संबंध में केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से होगा। लास्ट पॉइंट है, राज्य बल के सदस्यों के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से होगा। बात करते हैं सेक्शन 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। इस धारा में विवाह संबंधी अपराधों के संज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 20 में चैप्टर 20 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान न्यायालय अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अपवाद है, कब व्यथित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां व्यथित व्यक्ति 18 वर्ष से कम जड़ या पागल है, जहां व्यथित व्यक्ति रोग या अंग सहतिल के कारण परिवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जहां परिवाद करने वाली प्रदानशील महिला है, जहां परिवाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति संघ के सशस्त्र बल की सेवा में है, जहां द्विविवाह के अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है। बात करते हैं सेक्शन 198 ए की भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के अधीन अपराधों का अभियोजन और संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर होगा, व्यथित व्यक्ति के परिवार पर होगा। व्यथित व्यक्ति के रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति के परिवार पर न्यायालय संज्ञान करेगा। बात करते हैं सेक्शन 199 की मानहानि के लिए अभियोजन। इस धारा में मानहानि संबंधी अपराधों के संज्ञान के बारे में प्रावधान किया गया है। कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का संज्ञान अपराध से व्यथित व्यक्ति के परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अपवाद है, कब व्यथित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां व्यथित व्यक्ति 18 वर्ष से कम जड़ या पागल है, जहां व्यथित व्यक्ति रोग या अंग सहतिल के कारण परिवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जहां परिवाद करने वाली प्रदानशील महिला है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के मामले में लोक अभियोजक परिवाद प्रस्तुत करेगा। अब बात करते हैं धारा 200 की परिवादी की परीक्षा। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद आता है तो वह परिवादी एवं साक्ष्यों की शपथ पर परीक्षा करेगा। ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा। कथन पर परिवादी साक्षी के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उस पर हस्ताक्षर करेगा। अपवाद, कब मजिस्ट्रेट परिवादी व साक्षी की परीक्षा हेतु बाध्य नहीं है, जब परिवाद लिखित रूप में लोक सेवक द्वारा किया गया है, ऐसा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है, या परिवाद न्यायालय द्वारा किया गया है। आई होप गाइज आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए हैं। बाकी के आगे के नेक्स्ट सेक्शन जितने हैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू गाइज।